बीच अशोक गुड्डू सरकार बन हुआ है, आप सबके बीच मोहम्मद दानी सरकार बन हुआ है, आप सबके बीच शिवरी यादव सरकार बन हुआ है, आप सबके बीच हरिंदर यादव सरकार बन हुआ है, आप सबके बीच आदर्श भदौरिया जी मौजूद है, आप सबके बीच नवनीत यादव जी आए हैं, आप सबके बीच हितेंद्र यादव सर आए हैं, आप सबके बीच 24 मोर्चा सरकार बन हुआ है। अब सभी का इस मंच के माध्यम से खैर मकदम इस्तकबाल स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम की सेना को इस कार्यक्रम से चार चोट लगाने का काम किया है आप सभी ने। मैं आपको तमाम युवा तरुणाइयों के सामने इस मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। धन्यवाद साथियों। ये सरकार की जो तानाशाही रवैये हैं उस पे हम अपनी बात कर रहे थे। साथियों, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हम अपनी एनालिसिस करते हैं कि सरकार इस समय पॉलिटिकल विल कैसे रिएक्ट कर रही है, हमारे शासन और प्रशासन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। साथियों, आप देखेंगे चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे समाज पालिका, मीडिया हो, उसमें देखेंगे कि आप साथियों सभी को सभी ये केंद्र जो डबल इंजन की सरकार बता रही है उस पर किस तरह से शिकंजा अपनाया हुआ है। और अभी आप लोग देखेंगे कि लोकतंत्र की हत्या का एक नया मामला चंडीगढ़ से भी आया है। देखिए ये साजिशन कैसे अपने देश में ये जो तुगलकिया फरमान लगा के और भगवाकरण भाजपाकरण इस भारत को करना चाहते हैं। हमारी एकता और अखंडता और अछूतता पे जो संविधान की प्रस्तावना तुलना पे जो खतराते मर रहे हैं उन पे भी हम लोग को भी देखना पड़ेगा। साथियों, आप लोग युवा हैं, आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, आप लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले हैं। आप लोग को सोचना पड़ेगा कि वर्तमान समय में इस सरकार की शासन व्यवस्था कैसे संचालित हो रही है। किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब और तमाम ऐसे नौजवान जो आज फांसी के फंदे को चूमने के मजबूर है, ऐसी ये जालिम सरकार है। साथियों, एक शेर याद आ रहा है कि उनकी ओठों की खामोशी भी सनद होती है। हम बात करें दलीलों से तो रद्द होती है, उनकी होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सिकन, चुप रहने से भी जालिम की मदद होती है। धन्यवाद सुधीर। हम सबके बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र के ऐतिहासिक पूर्व उपाध्यक्ष आदिल हमजा सरकार बन हुआ है। मैं चाहूंगा आप मज्जासीन हो और तालियों के साथ स्वागत करें आप आदिल हमजा सर। हम सबके बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष प्रत्याशी एवं प्रदेश महासचिव NSUI आदरणीय अनुभव सिंह छोटू सरकार बन हुआ है। मैं चाहूंगा तालियों के माध्यम से आप सब इनका स्वागत करें। हम सबके बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा अजय यादव सम्राट सरकार बन हुआ है कि आप हम तालियों के माध्यम से उनका भी स्वागत करें। साथियों, वक्ता बहुत हैं और बातें बहुत हैं, क्योंकि ये जालिम सरकार की जो फंदे सिकंजे आपके गलों तक गिरबानों तक पकड़ आई है उसको कहना चाहेंगे कि जुर्रत जितना भी करना है करो, हमारे हिम्मत टूटने वाले नहीं है। साथियों, एक बहुत मशहूर मेरा आंदोलन का एक गाना है, उस गाने को गाने के बाद मैं विराम कर दूंगा अपनी बारी को। बस आप लोग को कहना है, जब मैं कहूंगा कहब तलाक जाए धक से, तो आप लोग कहना है धक से, ताली बजा के कहब तलाक जाए धक से। आप लोग बोलिए धक से, कहब तलाक जाए, कहब तलाक जाए, कहब तलाक जाए। अरे बड़े बड़े लोगन के बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े लोगन के बड़े बड़े बिल्डिंग, ओए पे तू तल्ला अलग से कहब तलाक जाए धक से, कहब तलाक जाए धक से, कहब तलाक जाए। एक तरफ पूंजीपति अडानी अंबानी, हमन किसान गरीब मजदूर के सुने नहीं कोनो दुख सुख, बरक से कहब तलाक जाए धक से, कहब तलाक जाए धक से, कहब तलाक जाए धक से। 2 करोड़ के देवर के कैले रहे वादा हर साल, अब पेपर करावे लीक अलग से कहब तलाक जाए, कहब तलाक जाए, कहब तलाक जाए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और
तख्ता पलट करने के लिए साथियों दो शब्द और कहूंगा कि हिटलर जब अपने शासन काल में चला रहा था तो उसका एक प्रचार मंत्री हुआ करता था गोबल्स नाम का। वो साथियों हिटलर का प्रचार करने के लिए जर्मनी के चौक चौराहों मीडिया पर्दाओं में देखिएगा प्रोपेगेंडा करके शिकंजा फंस के पूरे निजाम को अपने जाल में फंसा लिया और विश्व युद्ध के माध्यम से उस देश को तबाह कर दिया था, यहूदियों को मरवाया। लेकिन जब जनता खड़ी हुई तो तख्ता पलट कर दी। इस तानाशाही नरेंद्र मोदी और योगी सरकार को भी, यह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैं आपको चाहूंगा कि यह भीड़ और सड़क को लाल करने की जरूरत है साथियों। धन्यवाद, इनका जिंदाबाद। धन्यवाद सुधीर भाई, आपने जो उत्साहवर्धन करने का काम किया है तो लाख अध्यक्ष का विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। हम सबके बीच दिनेश चौधरी सर वरिष्ठ छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चाहूंगा अगले वक्ता के रूप में आए और अपने बातों को संबोधन को मंच के माध्यम से रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलिए एक बार नारा ही हो जाए, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज जिस सवाल पर इस सलोरी के ऐतिहासिक धरती पे सभा का कार्यक्रम जिन साथियों ने ऑर्गेनाइज किया है, आज का सफल संचालन कर रहे छोटे भाई आयुष जी, अजय पांडे बागी जी, सत्यम कुशवाहा जी और इस सभा की अध्यक्षता कर रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र नेत्री और सपा की नेता नेहा यादव जी, युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई सम्राट जी, उपस्थित समस्त साथियों, बहुत सारे लोगों का नाम गोलू भाई, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा। चला सितमगर अपना, हम अपना हुनर आजमाते हैं। चला सितमगर हम अपना हुनर आजमाते हैं, तू तीर आजमा हम अपना जिगर आजमाते हैं। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आज जब से मोदी की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा की सरकार बनी है, वो वाला बाबा नहीं है, दूसरा वाला बाबा है ये। तब से लेके आज तक जितने एग्जाम हो रहे हैं, सब के सब पेपर लीक हो रहे हैं। इन सरकारों ने क्या वादा किया था? इन्होंने वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। दिया क्या? दिया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब केंद्र के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो रोज इनके बंदर संगठन के लोग हंगामा करते थे। आज वो लोग कहीं संतरे और बंदर संगठन के लोग नजर नहीं आ रहे हैं। जब आपके हक और हकूक की बात हो रही है, जब दलित पिछड़े आदिवासियों के आरक्षण की बात हो रही है, जब लगातार हो रहे छात्र नौजवानों की आत्महत्या पे बात हो रही है, तब वो लोग गायब हो गए हैं। बहुत ही शानदार आंदोलन का आगाज इस बार इन लोगों ने किया है, छात्र नौजवान साथियों ने। और आप सबसे बहुत कम समय में आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप लोगों का ये आंदोलन है, ये चंद छात्र नेताओं का और आपके अगुवाई करने वाले प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है, आप सबके बीच में से बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार से होकर के आते हैं जिनके पास कमरा लेने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अगल बगल में ट्यूशन पढ़ा करके अपना यहाँ पे जीवन यापन करते हैं और एक बेहतर सपना साकार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन होता क्या है, आप तैयारी करते हैं, एग्जाम की डेट आती है और पता चलता है सेंटर पे पहुंचे, उसके पहले पर्चा लीक हो गया, टहल रहा है व्हाट्सएप पे। ये लीक वाली सरकार है जो पेपर लीक कर रही है, ये पूरे प्लान के साथ ऐसा हो रहा है।
चूंकि आपको याद होगा कि ये लोग जब से सरकार में आए हैं तब से लगातार सरकारी संस्थानों को खत्म कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन के हवाले कर रहे हैं। इसलिए एक बहाना करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन हम सब इस कार्यक्रम का आप लोगों को समर्थन देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता, जिनका एक लंबा चौड़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास रहा है, अजय यादव सम्राट सर, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, सवाल छात्र मैं चाहूंगा कि आए अपने वक्तव्यों से हम सभी में पूरा ऊर्जा का संचालन करें। अजय यादव सम्राट सर। इधर लगवाए। हाँ लगवाए। सम्राट सर को चाहिए। धन्यवाद। सभा का कुशल संचालन कर रहे भाई आयुष प्रियदर्शी जी, हमारे बीच में युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई फरहाद जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक शासन उपाध्यक्ष आदिल हमजा साहिल सर, और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय नेहा जी, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। यहाँ पर सत्यम कुशवाहा जी, सभी संघर्षों के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। गुड्डू जी, हरिंदर जी, मनीष जी, हैरी जी, मैं सभी क्रांतिकारी साथियों का इस मंच पर हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश ऐसे तकदीर के तिराहे पे खड़ा है, कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं। उत्तर प्रदेश की हालात बताने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अरे काश इस भीड़ में खो गई इंसानियत, इसको बचाने में जवाने लगेंगे। हम लोग के बीच हम सबके अगुआ, हमारे नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नेता एवं सर्वकालिक जिलाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा एवं महासचिव समाजवादी महिला वाली, राष्ट्रीय महासचिव महिला वाली आदरणीय अखिलेश गुप्ता गुड्डू सरकार पर हुआ है। मैं आप सबके तालियों के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सबके बीच राष्ट्रीय सचिव महिलावादी आदरणीय अरविंद सरोज सरकार पर हुआ है कि आप सबको तालियों के माध्यम से स्वागत करें, इस्तेमाल करें। साथियों, जिस मुद्दे को लेकर लगातार सभी छात्र नेता, वरिष्ठ छात्र नेता, पदाधिकारी आपको जानकारी दे रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी सरकार लगातार सरकार चलाने में असमर्थ है। आप देख सकते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार जिस तरीके से नौजवानों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, आप देख लीजिए। जब से बीजेपी सरकार आई, आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया गया। इसलिए बंद कर दिया गया ताकि नौजवानों का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला ना उभरे, नौजवानों का कोई आवाज उठाने वाला न पैदा हो। इस वजह से उन्होंने छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, सिर्फ आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोरोना काल में जब स्थिति भयावह थी, कोई एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं खड़ा होता था, एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए नहीं नजर आता था। उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवान छात्र जो डेलीगेसी में रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता जगह जगह डेलीगेसियों में आप सबकी मदद किए हैं। यहाँ पर जो नौजवान उपस्थित हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जब वर्तमान की सरकार है, यदि इस नौजवान यहाँ पर हाथ बांध के खड़ा है, आप लोग हाथ खोल लीजिए, वरना जिंदगी भर आप लोग पछताएंगे। जो स्थितियां बनी हुई हैं देश और प्रदेश में, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार के संसाधन सरकार मुहैया नहीं करवा रही है, सिर्फ लगातार नौजवानों पर फर्जी मुकदमे, जेल डालना
और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाए उसके घर पर बुलडोजर चलवाना, उसको जेल में डालना, यही इनकी नीति है, यही बीजेपी की सफलता है। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आप लोग मुट्ठी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी उपस्थित हैं सब आप जैसे नौजवान हैं। यदि हम लोग आपसे आपके बीच आए हैं तो कुछ आशा और उम्मीदों के साथ आए हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। हम लोग लड़ाई आपके लिए लड़ेंगे, आपके अधिकार के लिए लड़ेंगे, आपके हक के लिए लड़ेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का समय चाहिए। मैं बता रहा हूं कि यदि आप लोगों के लिए भी लाठी खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा, तो लगातार हम लोग जेल जाने का, लाठी खाने का काम किए हैं, इसके बाद भी पीछे हटने का काम नहीं किए हैं। तो वह समय आ गया है। मैं कहना चाहता हूं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, बुज़दिल न समा नादा, इसको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने को किसको खौफ यहाँ, हे सरकार तुझे झुकना होगा। नौजवानों ने बगावत कर ली है, नौजवानों ने बगावत कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी क्रांतिकारी साथियों का। मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में कार्यक्रम के मुखिया एवं कार्यक्रम की नींव रखने वाले हमारे भाई अजय राज त्रिपाठी जी से चाहेंगे कि आए अपने बातों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आयुष दर्शी सर, यहाँ पे मंच पे उपस्थित आदरणीय बड़े भाई अखिलेश गुप्ता गुड्डू सर, आदिल हमजा सर, फहद सर, बहन बड़ी बहन नेहा दीदी, और यहाँ पे बैठे तमाम साथीगण, मेरे बड़े भाइयों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ कि इस हौसले को अफजाई करने के लिए। आप लोगों के बीच में मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले दो लाइन कहना चाहता हूँ। न कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, न कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, हमसे इन कांटों की जहलत देखी नहीं जाती। हमने इसी बाग में आंखें खोली थी, हमसे इस बाग की हालत देखी नहीं जाती। साथियों, हम लोग गांव की पंक्तियों से चल कर आते हैं, बोरी में गेहूं, चावल और आटा का बोझ रखकर और पीछे बैग में टांग कर किताबों का बोझ लेकर आते हैं और दिन रात मेहनत करके 8 बाई 8 के कमरे पे मेहनत करते हैं दिन रात। पहले तो वैकेंसियां नहीं आती, जब वैकेंसियां आती हैं तो पेपर लीक जैसे राहु उनको लील ले जाते हैं। साथियों, यहाँ पे वक्ताओं की लाइन बहुत है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ, जाकर कह दो बदजुबान बेजुबान कप्तानों से, जाकर कह दो चौकी चौकी, जाकर कह दो थानों से, हम नहीं डरने वाले हैं हथकड़ियों से, हम नहीं डरने वाले हैं लाठियों से, उनके गोलियों से, हम आगे बढ़ने वाले हैं इनके इनकलाब की बोलियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत